एक पॉइंट पर बस मेरा दिल दुखा, which was of course watching Raju Srivastava. I mean, it's unfortunate that it was so untimely. It would be great to watch this film with him as opposed to dedicate it to him in this way. But what I want to say about him is that he was Radio Nasha. देखिए, बचत, जुगाड़, एक साबुन की टिक्की पर दूसरी साबुन की टिक्की चिपका देना एंड फिर उसे 2 महीने चलाना, ये हम मिडिल क्लास इंडियंस के लिए ना बहुत ही कॉमन सी बात है. लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि जब शायद लोग थोड़ा ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई तू तो बड़ा कंजूस हो गया. हाय, परी हूँ मैं एंड आई एम सिटिंग विद actors Kunal Kemu and Shweta Tripathi to talk about Kanjoos Makhi Choose. Hi, welcome on Radio Nasha. Thank you so much. मैंने जो बात कही वो सच है ना? बिल्कुल सही है ना? जब एक्चुअली देखा जाए तो we just saving. Yes. True, we not wasting. But हम थोड़ा ज्यादा जब उसे करते हैं तो लोग कहते हैं तुम बड़े कंजूस हो गए यार. बटाटा वड़ा. Hi. I have always loved this name. And I don't know कि ये नाम क्यों है आपका सोशल मीडिया पर. But tell me something. Do people still think of you as that cute, bubbly girl, even when they're approaching you for roles? Well, thankfully yes and no. क्योंकि बटाटा वड़ा मैंने नाम रखा था क्योंकि I really like the way it sounded. It sounds like very approachable. और इनफैक्ट तब मैं तो दिल्ली कॉलेज में थी, मैंने बटाटा वड़ा वड़ा पाव खाया भी नहीं था. But I'm so glad that I kept that and that I've stayed with that name because even कोई अगर फैशन शो पे भी कहीं जाओ या एयरपोर्ट पे भी कोई मिल जाता है, when they say बटाटा वड़ा तो अलग टाइप की एक खुशी होती है क्योंकि गोलू सुन के या शिखा सुन के या शालू सुन के एक होती है, लेकिन जो बटाटा वड़ा में अपनापन है, I totally love that. Yeah. 1993 से 1998 तक आप on screen थे. You did films. What memory do you have of that time? वो रोल्स मिले कैसे थे? वो एक चीज देख के दूसरी मिल जाती थी, वैसे ही बात होता था. बट मैं तो वैसे भी बहुत कम काम करता था क्योंकि उस वक्त स्कूल में था. सो आई वुड ओनली, शर्त होती थी कि या तो जब वेकेशन होती हैं तब होगा या वीकेंड में होगा, और उसमें वैसे भी कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे तो भट्ट साहब के साथ इसलिए ज़्यादा काम करता था क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी. वो काम से काम मिलता गया. बट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तब वीडियो असिस्ट नहीं होते थे, डायरेक्टर कैमरा के साथ खड़े रहते थे, कैमरा डिजिटल नहीं होते थे, कैमरे की आवाज़ होती थी जो बहुत इंटिमिडेटिंग लगती थी एक्टर्स को. उससे डर लगता था कि जब वो स्टार्ट साउंड कैमरा बोलते तो गर्र करके कैमरा पर चलता था पूरा, इसीलिए सब पिक्चर डब होती थी. यू वोंट फाइंड मेनी यंग पीपल ऑन सेट. अंदर मन में क्या चलता था कि वो यू लाइक दैट ड्रीमी किड एंड मेरे को बड़े होके ऐसे ही फिल्म. मेरे को बड़ा मजा आता था कि अपने को आपको बड़ा स्क्रीन पे देखने में कितना मजा आता है, लोग हंस रहे हैं, ताली मार रहे हैं. और दूसरा मेरा हमेशा था कि मैं बचपन का रोल नहीं करना चाहता था कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बच्चा करके निकल जाता है, फिर वो हीरो बन जाता है, फिर सब वही कर रहा होता है. दौड़ के कहीं से निकला, अमिताभ बच्चन बन गया, वो बच्चा बन गया. Oh yeah. Oh, you didn't want to play the younger lead. Okay. Do people still think of you or call you a comic actor? Well, I have no issues with that actually if they do, because I take a lot of pride in being an actor. So if somebody thinks that they want to see me as a comic actor and they call me a comic actor, it works for me. But I don't think anybody has specifically segregated me or just typecasted me, at least to my face, saying that he's a comic actor. I've heard things like he's a good comic actor with the films which are comedies that I've done. It would be really scary if they said he was a great comic actor in Abhay. That would not work. Yeah. So, but like I said, I would own it, and I would be proud of that. ट्रेलर देख के as I said बहुत मजा आया. एक पॉइंट पर बस मेरा दिल दुखा, which was of course watching Raju Srivastava. You want to talk about that? कैसा था वो complete? I mean, it's unfortunate that it was so untimely. It would be great to watch this film with him as opposed to dedicate it to him in this way. But what I want to say about him is that he was, I mean, everybody knows the actor who we've seen on screen who's made everybody laugh. But beyond that, whatever little time I spent with him on sets, I saw a really hard-working man who knew what he was doing, who, even though he was so good at what he does, still worked at it like a student. And worked hard at getting that comic timing right. Asked his director if this was good enough. Seeked his validation and approval, communicated with his actors, tried to build the scene, work it, make it work, get the timing right,
And in achieving so, I have seen that man sweat and tire himself so much. And I thought that if at this level he's working so hard, I really have a very long way to go. So that, and also off screen, somebody who would just like keep you entertained. Like you would never sit with him and have a dull moment. It wasn't like you weren't speaking. If you said, "Oh, Raju ji, kya ho raha hai?" There, and you start. And like stories, and told in such an entertaining way. Correct. Shweta, you want to add something? एब्सोल्युटली जो कुणाल ने बोला, और पता है क्या होता है कि जो ऑफ स्क्रीन आप टाइम बिताते हैं जिन लोगों के साथ, उनसे सीखने को बहुत मिलता है, एंड स्पेशली जो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उसमें तो मुझे कई बार लगता है कि भाई चुपचाप बैठे रहो एंड जस्ट गैदर ऑल दोज जेम्स. कई बार तो ये भी लगता है कि भाई पेन पेपर कहीं से मिल जाए, बिकॉज दीज आर लाइफ लेसन्स. तो हमारी भी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है वर्किंग विद टैलेंटेड and hardworking people. Yeah. Now this कहानी is set up in उत्तर प्रदेश, ठीक है. और मुझे ना उस स्टेट में बड़ा सही कैरेक्टर लगता है. मतलब यूपी हैज अ कैरेक्टर, एंड प्लस जो भाषा है, जो टोन है, वो बड़ी मजेदार है, सुनने में बड़ा मजा आता है. बट डू यू थिंक इफ दिस स्टोरी, बिकॉज यू रेड द स्क्रिप्ट, आपको पता है कि इसकी राइटिंग कैसी है, डू यू थिंक अगर ये किसी और स्टेट में का बैकड्रॉप होता, वुड इट स्टिल हैव बीन दिस फनी? Yeah, हर किसी स्टेट में. I think every state has their own beauty, and we just understand it more because the spoken language is Hindi, which we understand. There are so many, like even if you go to Northeast, culturally as India, it's an Indian story, so it'll work anywhere. The jokes will change because the cultural references change. So the story in itself would work anywhere because the love for family is not even Indian, it's like like the world. But culturally, like I said, the principles and the customs that we follow are pretty much the same. So it would translate anywhere. There's the language and the dialogues. The sense of humor might have to change. That's it. You know, the writing of characters now has become so human. Like caricaturish कुछ नहीं लगता है. Especially when you are trying to pick a certain dialect and आप उसमें humor infuse कर रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि वो ओवर द टॉप हो जाए या कैरिकेचरिश हो जाए. वाज देयर एनी पर्टिकुलर एफर्ट फ्रॉम योर एंड एज एक्टर्स टू मेक श्योर कि मतलब ओवर द टॉप या कैरिकेचरिश ना लगे आपके कैरेक्टर्स? वाज देयर एनी कॉन्शियस थॉट? I think वो सिनेमा थोड़ा इवॉल्व हो गया. पहले जरूरी भी होता था क्योंकि जब नया था ना, तो ऐसा होता था इसमें विलन जैसी क्या बात है, तो विलन को भाई मूछे दे दो और उसको बैरिटोन में बोलो तुम आ गए. और हीरो क्या है, हीरो कोई गलती नहीं करता है. हीरो में वाइसेस ही नहीं. हीरो मतलब ऐसा लगता है पूजा पाठ करके उड़ता है और पूजा पाठ करके सो जाता है. वो अच्छा भाई है, अच्छा बेटा, सब कुछ अच्छा उसके बारे में. फिर जब वो एक्सेप्ट हो गया, सेलिब्रेट हो गया, फिर उसकी सैचुरेशन बढ़ गई और लोगों ने कहा कि यार ये आई कांट रिलेट टू दिस पर्सन बियॉन्ड अ पॉइंट. फिर एंटी हीरो का जन्म हुआ. एंटी हीरो में वाइसेस थे, उसमें कमियां थी, उसमें खराबियां थी, उससे रिलेटेबल हुए, फिर वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती. सो आई थिंक वी रीच्ड अ प्लेस वेयर वी वांट टू काइंड ऑफ tell stories about people that you can relate to also as people, and that's why if you see अब वो फिल्में अब रही नहीं. मुझे याद है जब हम आपके कौन आई थी, सबने बोला था अच्छी पिक्चर, उसने कहा था विलन कौन है इसमें. उसमें विलन नहीं है तो फिर कैसी पिक्चर है भाई. एंड देन दिस केम दिस होल थिंग अबाउट जस्ट फैमिली फिल्म्स, एंड पहले वो था विलन है तो रेप होगा, फिर बदला लेगा खून का, बच्चों को मारेंगे विलन्स. तो वो सब धारणाएं चेंज हो गई हैं. तो वो बट ऑडियंसेस की भी हो गई, फिल्म मेकर्स की भी हो गई. तो ऐसा नहीं कि हमें ध्यान देना पड़ता कि हम कैरिकेचरिस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि वैसे भी जो हमारे प्राइमरी पार्ट्स हैं इनको तो वैसे रखा है. ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जो सेकेंडरी कास्ट में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको स्टीरियोटिपिकल करने की जरूरत नहीं कि मुनीम जी हैं तो मुनीम जी चश्मा लगा के बस्ता लगा के एक तरह से ही क्यों बात कर रहे हैं. तो वो उनमें थोड़ा डर होता है. प्रिंसिपल कैरेक्टर्स को तो फिर भी संभाल के निकाल लेता आदमी. करेक्ट. वो ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और कॉमेडी में, बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मेरा ये डेफिनेटली था, बिकॉज I am not used to thinking like this. So when I saw everybody perform, I was a little lost. मुझे नहीं समझ में आया कि ये like literally मेरा कैरेक्टर, मतलब माधुरी भी बीच में खड़ी हुई थी और I remember कुणाल यहाँ थे, पीयूष जी यहाँ पे थी, अलका मैम यहाँ पे थे, and literally मैं देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, because they were on a different pace, different energy, and आई रियलाइज दैट कि भाई या तो कूद के वो करो और अगर नहीं करोगे तो तुम वॉल फ्लावर की तरह पीछे रहोगे जो कि कोई नोटिस भी नहीं करेगा. Obviously that is not all right. तो बट देन आई अंडरस्टूड दैट जो इनफैक्ट इंटरव्यू में एक बार पहले भी कुणाल ने कहा था कि रियल होना बहुत जरूरी है. आपका कैरेक्टर रियल है
तो वो रियलिटी क्योंकि मुझे तब तक नहीं मिली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ से ढूंढूं। एंड देन जब वो सुर पकड़ लिया, देन इट्स अ जॉय राइड। I don't want to make any generalizations, but as an audience, I'm sure लोग ये आपसे पूछेंगे या कहेंगे कि बट आपने तो ऐसी भाषा बोली थी मिर्जापुर में, then how was पर it? ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब गोलू और माधुरी को कर दो वो, मतलब आई कैन इवन इमेजिन देम इन द सेम रूम टुगेदर। तो जस्ट बिकॉज यूपी का है, इनफैक्ट वो भी नहीं, मसान भी, इनफैक्ट आई तो से कि मैं यूपी की इतनी सारी लड़कियां मैंने प्ले किए हैं एंड दे हार्डली हैव द ओनली सिमिलर थिंग इन देम इज मी। बाकी और देयर थॉट प्रोसेस सबका बहुत ही अलग है। शालू टू गोलू टू एस्केप लाइफ में भी सुनैना, दे ऑल आर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक तो जो कैरेक्टर नेम्स है ना वो बड़े मजेदार है, जमुना प्रसाद, गंगा प्रसाद, सरस्वती, then you are Madhuri, and then there is Krish. But you know there's more to these names. I feel it's not just names. Like Madhuri, आपका अगर नाम है उसमें, आपके बच्चे का नाम Krish है. I feel that reflects the aspiration that exists there in these small towns of Vivi. Also, how it changes generation. Yes, how it Like changes. माँ गंगा और सरस्वती थी तो बेटा का नाम जमुना रख दिया था, गंगा जमुना सरस्वती। बेटा जब तक बड़ा हुआ, क्रिश पिक्चर आ गई थी तो बीबी ने बोला होगा आईफोन वाली है ना, इसका तो हीरो का नाम रखेंगे, तो क्रिश रख दिया। ऋतिक रोशन। Yeah, so I think वो detailing बड़ी सही है. You know, right from the names to how the characters are talking. So congratulations. That's credit to Vipul Mehta, the writer director. Yeah. But अब मुझे एक बात बताओ, पैसे बचाने की कितनी आदत है? अभी भी है पैसे बचाने की आदत? जरूरी है, नहीं तो फिर बचेंगे ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ नहीं, लाइक डे टू डे लाइफ में कुछ कॉफी लेने जा रहे हो तो सोचो यार इतने की कॉफी क्या, इस थोड़ी कम वाली कॉफी से काम चला लेते हैं। ये चीज वो वहाँ होता है ना, जब आप जाते हैं, आपको नया है ना सर, टॉल ग्रैंडे वेंटी, सर तो इससे छोटा है कुछ, मुझे तो 2 सिप ही पीना है, तो वैसे हो जाता है कभी कभी। नहीं तो अब ऐसे तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, भावताओ क्या ही करो अब। पैसे की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इवन दो कि आपके पास 10 रुपए है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 10 रुपए पूरे खर्चने आपको जरूरी हैं। आप अगर आज 2 रुपए की आपको कोई चीज पसंद आए तो कल आप 8 रुपए वो किसी और चीज पे खर्च सकते हो। तो वो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी एंड सेविंग इज इम्पोर्टेंट। या एंड आई थिंक वी जस्ट रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी एग्जैक्टली। उसके बाद वैल्यू रियलाइज होती है मनी की। एंड आई ऑल्सो फील दैट यू नो एजुकेटिंग पीपल, women men equally you know about money is very very important. अपने finances के साथ आपको कैसे डील करना है वो बड़ी जरूरी चीज होती है। आई थिंक वो अमीरों को ज्यादा जरूरत है करने की, क्योंकि मिडिल क्लास में तो अपने आप ही सीख जाता है, तो मिलता ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं है मम्मी ये चाहिए बेटा बर्थडे पे दिला दूंगी, अरे बर्थडे तो 10 महीने के बाद आने वाला है, तब तक शायद नहीं चाहिए होगा। पापा साइकिल चाहिए, बेटा क्लास में फर्स्ट आ जाओ फिर दिला दूंगा। अरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यू नो वो आपको तब तो आपको पता चलता रहता है। नहीं तो अगर आपकी आदत ऐसी ये चाहिए ले बेटा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि बचाना है, उसकी एस्पिरेशंस कैसे आएंगी। ग्रोइंग अप ऐसे रिवॉर्ड्स थे कि ये करोगे तो तुमको, जैसे मेरे घर पर था यू नो, इफ मेरे चाचू ने ये रूल लगाया था कि अगर तुम एक पूरे दिन इफ यू स्टडिंग प्रॉपर्ली, डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, आई विल गिव यू 1 रुपी का कॉइन। हाँ वो ऐसे ही तो होते हैं, इंसेंटिव्स पे तो चलती दुनिया। मुझे तो सिर्फ खाने के इंसेंटिव्स मिलते थे, मुझे वही चाहिए था। सरकार भी तो ये कहती है वोट दो तो हम तुम्हें ये देंगे, तो आप दे देते हो। करेक्ट। पर पता है बेस्ट आई थिंक सेविंग्स कौन करते हैं? हाउसवाइफ्स। क्योंकि वो जो घर चलाते हैं उसी बजट में, एंड वो उसमें सेव भी कर लेते हैं, नेक्स्ट महीने के लिए भी रख लेते हैं और ये बर्थडे गिफ्ट्स के लिए भी रख लेता है। तो सबसे ज्यादा आई थिंक बेस्ट एडवाइस उनसे हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू श्वेता, एंड आई रियली होप कि आप बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में करो थोड़ी कंजूसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको प्यार देने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। बिल्कुल सही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू। Radio Nasha.